प्रोटीन्स की बात करें, ये वर्ड निकला है प्रोटियोस मीनिंग फर्स्ट रैंक से। प्रोटीन कैन बी डिफाइंड एज द पॉलीमर्स और स्पेसिफिक अमाइनो एसिड अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर जो परफॉर्म करते हैं डिफाइंड फंक्शन। प्रोटीन्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ऑफ द एवरी सेल जो कैरी आउट करता है वर्चुअली सेल एक्टिविटीज़। दे कंस्टिट्यूट मेजर पार्ट ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल। प्रोटीन जो होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हैविंग CHO एंड N एज द एलिमेंट्स, और समटाइम्स इनके पास सल्फर भी होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ N इन द लार्ज प्रोपोर्शन इनको हम नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी बोलते हैं। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यूज़, ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, और सच एज बॉडी पार्ट्स में जैसे हेयर, नेल्स एंड फेदर्स में ये प्रोटीन काम आता है जिसको हम केराटिन प्रोटीन बोलते हैं। वेयर एज मीट, फिश, मिल्क एंड पल्सेस में भी मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। फिर बात आती है कि अमाइनो एसिड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन कैसे होते हैं। प्रोटीन आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ द पॉलीमर्स ऑफ द अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड्स जो होते हैं मोनोमर्स होते हैं और लिंक्ड होते हैं विद ईच अदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स, जिनको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। एज वी आर डिफाइंड अबव दैट ईच प्रोटीन का यूनिक सीक्वेंस होता है वो अमाइनो एसिड दैट गिव्स द यूनिक प्रॉपर्टीज टू दिस मॉलिक्यूल। देयर आर 20 बेसिक अमाइनो एसिड, 20 बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं जो ईच टाइप ऑफ प्रोटीन कंसिस्ट करते हैं फाउंड इन द वायरसेस ऑफ द टू ह्यूमन बींग्स। अमाइनो एसिड जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एटलीस्ट वन NH2 ग्रुप इनमें प्रेजेंट होता है। ये वर्क करते हैं एज अ बेस एंड वन कार्बोक्सिलिक एसिड वर्क एज बेस। बोथ आर केमिकली बॉन्डेड। एसिमेट्रिक कार्बन्स जो होते हैं बहुत केमिकली बॉन्डेड होते हैं। दिस कार्बन इज नोन एज द अल्फा कार्बन। और जनरल स्ट्रक्चर की बात करें ऑफ द अमाइनो एसिड तो इसमें एक अमाइनो ग्रुप अटैच होगा अल्फा कार्बन से और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा, एक साइड पर R चेन और एक साइड पे H। ऑल 20 अमाइनो एसिड्स आर द सेम फॉर्मूला एक्सेप्ट द R ग्रुप। रेडिकल ग्रुप जो होता है वेरिएबल होता है हर 20 अमाइनो एसिड में ऑन द वेरिएबिलिटी। कुछ सिंपल अमाइनो एसिड शोन है, H होगा तो ग्लाइसिन, CH3 होगा तो एलेनिन, CH2OH होगा तो सीरीन। फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज की बात करें तो प्रोटीन और द पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है फॉर्म्ड होता है बाय द लिंकिंग ऑफ द अमाइनो एसिड और बाय द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड्स जो होते हैं फॉर्म करते हैं बाय द लिंकिंग ऑफ अमाइनो ग्रुप्स ऑफ वन अमाइनो एसिड विद द कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ दैन अदर अमाइनो एसिड, और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है एज शोन बिलो। ग्लाइसिन एलेनिन मिलकर पेप्टाइड लिंकेज बनाएगा और ग्लाइकल एलेनिन बनेगा। टू अमाइनो सब यूनिट्स को हम बोलते हैं डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड हैज अ अमाइनो ग्रुप ऑफ वन एंड a carboxylic acid group at the other end of the molecule। इस वे में बोथ रिएक्टिव पार्ट जो होते हैं अगेन अवेलेबल होते हैं फॉर द फर्दर पेप्टाइड लिंकेज टू प्रोड्यूस ट्राई टेट्रा पेंटा एंड पेंटापेप्टाइड लीडिंग टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स। 1 2 3 4 5 ज़्यादा होंगी तो पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। फिर बात आती है कि पॉलीपेप्टाइड चेन कैन बी ब्रोकन as well by breaking the peptide bonds by the process of hydrolysis which can be helped by the help of the hydrolytic enzymes। protein chain can be broken down into small chains of more than 10 amino acids जिनको हम बोलते हैं पेप्टोन। whereas पेप्टोन जो further hydrolyze हो जाता है into small subunits amino acid called the peptides which are further hydrolyzed into amino acids। amino acids के अंदर further hydrolyze हो जाते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड की बात करें तो फ्रेडरिक सेंगर जो था वो द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। उसने सबसे पहले प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर ये डिटरमिन करा। ही फाउंड दैट इंसुलिन जो कंपोज करता है अल्फा अमाइनो एसिड इन 2 चेन्स करता है। वन हैड 21 अमाइनो एसिड एंड अदर हैड 30 अमाइनो एसिड हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। सेम ही ये पाया जाता है, अल्फा बीटा दोनों होते हैं इसमें। सेम फाउंड इन हीमोग्लोबिन विच इज़ कंपोज ऑफ 4 चेन्स, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स। सही है। 141 अमाइनो एसिड अल्फा चेन में होते हैं और 146 ईच बीटा चेन में होते हैं, और ये सीक्वेंस शोन किया हुआ है। ह्यूमन बॉडी में 10,000 से ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स एक स्पेसिफिक और यूनिक अरेंजमेंट में मिलते हैं जो 20 अमाइनो एसिड्स की होती है। The sequence is determined by gene as a DNA। The arrangement of amino acid as a protein molecule is highly specific for its protein functioning। protein functioning के लिए highly functionable है, और अगर ये sequence of amino acid change कर दिया जाता है या protein fail कर जाता है to carry its normal function, one of the example is sickle cell anemia। abnormality in hemoglobin is due to the change of one amino acid on the out of 574 अमाइनो एसिड्स में एक चेंज होगा जो ग्लूटामिक एसिड के रिप्लेस हो जाता है वेलिन एट द 6th पोजिशन, एंड ड्यू टू दिस लिटिल चेंज ऑफ हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी या सफिशेंसी खो देता है और डेथ ऑफ द पर्सन भी हो सकती है। ये म्यूटेंट हो गया और ये नॉर्मल वाला है। फिर बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन कैसे क्लासीफाई किए जाते हैं। प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इन मैनी वेज। बहुत से तरीक़ों से क्लासीफाई किए जा सकते हैं
ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन किए जा सकते हैं. प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू, एक फिब्रस प्रोटीन, एक ग्लोबुलर प्रोटीन. फिब्रस प्रोटीन की बात करें तो ये लॉन्ग प्रोटीन फाइबर्स होते हैं. सेकेंडरी प्रोटीन स्पाइरल चेन्स होती हैं, इंटरमाइंड और कंसिस्ट ऑफ मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स. फॉर्म फिब्रिल्स ऑफ प्रोटीन्स जो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं एंड इलास्टिक इन नेचर होते हैं. ये परफॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर रोल इन सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म. सिल्क, स्पाइडर वेब, मायोसिन इन मसल्स, फाइबर्स एंड क्लोथिंग, कैरेटिन ऑफ नेल्स एंड फाइबर्स एक्सेट्रा. ग्लोबुलर प्रोटीन्स की बात करें तो ये स्फेरिकल और इलिप्सॉइडल होते हैं ड्यू टू 3 डायमेंशनल फोल्ड ऑफ ए सेकेंडरी प्रोटीन, और ये ईदर टर्शरी होते हैं या फिर क्वाटरनरी होते हैं इन द स्ट्रक्चर. सॉल्युबल होते हैं सॉल्ट के अंदर, एसिड और बेस कंटेनिंग एक्वस मीडियम होता है या फिर अल्कोहल होता है इनका. दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एज वेल, क्रिस्टलाइज भी किए जा सकते हैं. और प्रोटीन्स वर्क करते हैं एज एंजाइम, एंटीबॉडीज़ और हार्मोन्स एज वेल एज हीमोग्लोबिन. इसकी एग्जांपल्स में कुछ हैं, जैसे अमाइलॉइड है, ये वर्क करता है सेल सरफेस प्रोटीन. क्लैडिस फ्लाई है जो फिब्रोइन होता है, बाइंड करता है टू द डेब्रिस लाइक रॉक्स, ट्विग्स, स्टिक्स, ट्विग्स एंड शेल फॉर द नेट ऑफ प्रे. कॉन्ड्रोसेलिन है जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाता है. कोलेजन है, स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिसिटी टू स्किन मेंटेन. कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, बोन एंड टीथ. इलास्टिन जो होता है प्रोवाइड करता है रेजिलियंस और इलास्टिसिटी टू टिश्यू एंड ऑर्गन्स. फिर आता है फिब्रिलिन जो ग्लाइकोप्रोटीन प्रोवाइड करता है फोर्स बीटिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू. जेलेटिन की बात करें तो ये न्यूट्रिशियस प्रोटीन होता है जो डिराइव होता है फ्रॉम द कोलेजन ऑफ स्किन एंड बोन्स. स्क्लेरा प्रोटीन की बात करें तो ये इंक्लूड करता है कैरेटिन, कोलेजन, इलास्टिन एंड फिब्रिन. टाइटिन की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है इलास्टिक स्टेबलाइजेशन ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट. माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्मिंग प्रोटीन को ट्यूबुलिन बोलते हैं. कैरेटिन नेल्स एंड हेयर्स फॉर्मिंग प्रोटीन होता है. फिर बात आती है डाइजेस्टिव एंजाइम की, तो अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन जो होते हैं डाइजेशन में हेल्प करते हैं बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीमर्स इनटू मोनोमर्स. ट्रांसपोर्ट करते हैं हीमोग्लोबिन और एल्ब्यूमिन जो कैरी करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड और द लिम्फ थ्रू आउट द बॉडी के थ्रू आउट करते हैं. हार्मोन्स में इंसुलिन और थायरोक्सिन आता है, प्रोटीनेशियस नेचर, ये कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी. डिफेंसेस में हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन और इंटरफेरॉन आता है जो प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी फ्रॉम द फॉरेन पैथोजन. कॉन्ट्रेक्टाइल की बात करें तो एक्टिन एंड मायोसिन आते हैं जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है. स्टोरेज की बात करें तो लिग्यूम स्टोरेज में प्रोटीन और एग वाइट जो होता है एल्ब्यूमिन, ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट एट द टाइम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. फिर आता है लिपिड्स और ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें.